हेलो एवरीवन। इसमें कवर करेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी का पोर्शन, फर्स्ट चैप्टर पार्ट 2 लिख लो, प्लांट हार्मोन यानी कि पादप हार्मोन। ठीक है, पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को ही पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। ये फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो मतलब फाइटो, PHYTO, फाइटो हार्मोन्स। फाइटो मीन्स होता है प्लांट, हार्मोन मीन्स होता है हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन। अगर फाइटो हार्मोन बोला जाए, प्लांट हार्मोन बोला जाए, बात एक ही होगा। ठीक है, एग्जाम में मान लो अगर फाइटो हार्मोन दे दिया तो मतलब बात वो प्लांट हार्मोन का ही कर रहा है। ओके, बेसिकली पौधों में 3 तरह का हार्मोन मिलता है। हालांकि हार्मोन्स और भी बहुत सारा में होता है, बट क्लास 10 में हमको 3 ही पढ़ना है, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ऑक्सिन के बारे में। अच्छा, ये ऑक्सिन मिलता कहाँ पे है? तो ये पौधों के शीर्ष भाग में मिलता है। ठीक है, शीर्ष भाग मतलब कि मान लो एक स्टीम है, कोई टहनी है, तो उसका शीर्ष भाग में मिलेगा। ठीक है, एपेक्स वाले पार्ट में पौधे और जड़ का तना और जड़ का शीर्ष भाग में ऑक्सीजन मिलता है। शीर्ष भाग में मिलने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा मैचुरेशन होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ग्रोथ में भी हेल्प करता है, तो पौधों की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है। बात समझ में आया? अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो एसिडिक कैरेक्टर का ही, अम्लीय होता है। ठीक है, मतलब एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो इस एक चीज़ पॉइंट यहाँ से एक और नोट कर लो, इसमें जिंक मिलता है। जिंक जो है वो पौधों में ऑक्सीजन को बनाने में हेल्प करता है। अगर मान लो किसी प्लांट में अगर जिंक का कमी है, यानी हम बोल सकते हैं उसमें ऑक्सीजन का भी कमी होगा। ठीक है, और जिंक का फंक्शन क्या है कि जिंक जो है वो पौधों को मतलब पौधे का जो लीफ होता है, जो पत्ते होते हैं, उसको गिरने से रोकता है। अगर सपोज मान लो कि अगर कोई किसी पौधे में अगर जिंक का कमी है, तो ऑब्वियस सा बात है उसमें का जो लीफ है, जो पत्ते हैं, वो समय के पहले गिरने लगेंगे, पीले होकर गिरने लगेंगे। अगर यहाँ से एक पॉइंट नोट करो कि अगर किसी पौधे का जो लीफ है वो पीला हो रहा है, तो उसमें क्या चीज़ें कमी है? उसमें जिंक का कमी है। पीला होकर समय से पहले गिर जा रहा है, तो क्या चीज़ की कमी है? उसमें जिंक का कमी है। तो जिंक अगर उसमें दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन बनना शुरू होगा, और ऑक्सीजन बनना शुरू होगा तो क्या होगा? वो पत्तों को गिरने से रोकेगा। तो इसका एक और पॉइंट नोट कर लो कि इसका एक काम है और भी है, पत्तों को गिरने से रोकता है। रिलेट यहीं से रिलेट करके बोलें जिंक से। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें नाइट्रोजन होता है। बहुत एग्जाम पूछ लेता है एक नाइट्रोजन युक्त तो हार्मोन्स का नाम बताओ, तो ऑक्सीजन बोल सकते हैं। ओके, इसका एक फंक्शन और भी है, हानिकारक घासों को रोकता मारता है। सपोज बहुत टाइम ऐसा होता है घर के आसपास में बहुत सारे घास वगैरह होते हैं, या कहीं भी बहुत सारे घास होते हैं। लोग बोलते हैं कि घास मारने का दवा यहाँ पे अगर छिड़क दिया जाए तो ये घास सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो घास मारने का दवा जो आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, एक्चुअली वो ऑक्सीजन ही होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से क्या कर सकते हैं? अनचाहे या हानिकारक घास को मार सकते हैं। मान लो कि खेती करते वक्त, ठीक है, मान लो कि फसल लगा है, मान लो आलू का फसल लगा हुआ है। ठीक है, तो आलू की फसल में बहुत सारे घास हो गए हैं, तो किसान क्या करता है पता है? एक केमिकल लेता है और छिड़क देता है, आलू सारा बचा रहता है, बट घास सब डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। तो केमिकल कौन सा होता है? वो केमिकल ऑक्सीजन ही होता है बेसिकली। अच्छा, आलू से एक और चीज़ यहाँ बताएं, इस ऑक्सीजन का हेल्प से अगर आलू को हम लोग चाहें तो 3 वर्ष तक हम लोग रख सकते हैं। ये पॉइंट नोट कर लेना, ऑक्सीजन का मदद से आलू को संरक्षित किया जा सकता है, यानी कि लंबे समय तक रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, पत्ते को गिरने से रोकता है, हानिकारक घासों को नष्ट कर सकता है, इसमें नाइट्रोजन मिलता है, अम्लीय होता है। ठीक है, अच्छा, मान लो किसी पौधे में ऑक्सीजन का कमी है, तो क्या करेंगे? एक रास्ता हो सकता है बाहर से ऑक्सीजन डालेंगे। तो बाहर से ऑब्वियसली डालेंगे तो आर्टिफिशियली होगा। तो आर्टिफिशियली तौर पे या कृत्रिम तौर पे अगर हम बोलना चाहें तो ऑक्सीजन को बनाया जा सकता है। हालांकि सभी हार्मोन को बनाया जा सकता है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये जो यूरिन होता है, यूरिन से कुछ कंपोनेंट होता है, उसको अलग करके ये ऑक्सीजन बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि कौन सा हार्मोन यूरिन
के कंपोनेंट से बनता है, मूत्र के कंपोनेंट से बनता है कौन सा आर्म, तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ओके, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब आते हैं जिब्रेलिन में। तो जिब्रेलिन का फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिलता कहाँ पे है, ये मिलता है बीज में और कली में, ये मिलता है। यहाँ भी नोट किए थे ना, ये कहाँ मिलता है, ये कहाँ मिलता है, लीफ का या सॉरी तने का जो शीर्ष भाग होता है वहाँ मिलता है ना। उसी तरह इसमें भी नोट कर लो कि ये बीज में मिलता है, कली में मिलता है, ठीक है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है बीजों के सुसुप्त अवस्था यानी डोरमेंसी को ब्रेक करना। ये सुसुप्त अवस्था क्या होता है, डोरमेंसी क्या होता है इंग्लिश में बोला जाए तो, सपोज कि मान लो कि एक मटर का पौधा मैंने रख दिया या एक चने का पौधा मैंने रखा है, इसको मैं 2 साल तक रख सकता हूँ, 2 महीने तक, 3 महीने तक। क्या इसमें से कुछ जर्मिनेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डोरमेंसी में है, ये सुसुप्त अवस्था में है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं ये सोया हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, इस पर थोड़ा पानी डाल दूंगा, इसको हवा में रख दूंगा, पानी डाल दूंगा, तो क्या होगा, एक दिन में ही देखना यहाँ से जर्मिनेट करना शुरू होगा, यहाँ पे अंकुरन करना स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले क्यों नहीं हो रहा था, अब क्यों अंकुरन स्टार्ट हुआ? पहले वो सोया था, है ना, मान लो पहले वो सोया था और अब उसका जो सोने का अवस्था है वो ब्रेक हो चुका है। तो डोरमेंसी क्या है, इसका सोने का अवस्था, ये तो डोरमेंसी है। तो इसको डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए, यानी क्या, इसका जो सोने का जो अवस्था है उसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको पानी देना पड़ा, यहाँ पे इसको हवा में रखना पड़ा। यही काम क्या कौन कर सकता है, ये जिब्रेलिन कर सकता है। इसको हम घर में ही रखें, जहाँ है वहीं रखें, बस थोड़ा सा इसमें जिब्रेलिन छिड़क दें, तो अगले दिन देखेंगे तो यहाँ से जर्मिनेट होना शुरू कर दे रहा है। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। डोरमेंसी हो गया, डोरमेंसी को भंग करता है, ठीक है। और ये भी अम्लीय होता है, ये भी अम्लीय था, ये भी अम्लीय है, ओके। ये भी एसिडिक है, बहुत सा हार्मोन्स कुछ एसिडिक होता है, कुछ बेसिक होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही, हालांकि ये भी और ये भी एसिडिक है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन नहीं मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट कर लेना, कौन सा एक हार्मोन है जिसमें नाइट्रोजन विहीन हार्मोन है, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, यहाँ से इसको नोट कर लेना, ठीक है, स्टार मार्क्स, ठीक है। बीज रहित फल, एक बीज रहित फल का नाम बताओ, अगर पता होगा तो कमेंट में लिखो, और नहीं पता हो तो भी लिखो यहाँ से देख के। बीज रहित फल मान लो कि केला हो गया, अंगूर हो गया, हालांकि कभी केला और अंगूर में बीज हो सकता है, वो अलग कंडीशन है, ठीक है, जनरली नहीं होता है, ठीक है। और बीज रहित फल हो गया। लिंग निर्धारण में अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंग निर्धारण में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, तो ये जिब्रेलिन हेल्प करता है, ओके, ठीक है। ये भी कंप्लीट हुआ। अब साइटोकाइनिन, देखो साइटोकाइनिन, साइटो मीन्स होता है सेल, काइनिन मीन्स होता है डिवीजन, सिंपल सा बात। तो जो ये सेल क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से हो गया। ये क्षारीय होता है, बेसिक होता है, दोनों देखो एसिडिक था, ये क्षारीय है, ये बेसिक है, ठीक है। इसमें भी नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे इसको ध्यान रखना, इसको फर्स्ट वाले में नाइट्रोजन है, सेकंड वाले में नाइट्रोजन नहीं है, इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है। और एक कच्चे फलों को गिरने से रोकता है। बहुत बार क्या होता है, आम के सीजन में बेसिकली होता है कि मान लो कोई एक आम का पौधा है और आम सारा गिर जाता है, तो लोग बोलते हैं उस पर दवा छिड़का दो कि आम नहीं गिरने वाला है ना। तो वो आम नहीं गिरने वाला या कोई भी फल ना गिरने वाला जो दवा होता है वो होता है साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन के छिड़काव से कच्चे फल नहीं गिरते हैं, ठीक है। तीनों पार्ट हो गया कंप्लीट, ये कंप्लीट है तीनों पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, एमसीक्यू के फॉर्मेट में करेंगे, और इसे डिटेल पॉइंट में बता दूंगा। और जो क्वेश्चन हो गया वो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, मैं मान लूँगा कि आप लोग का बेसिक क्लियर है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही किए जाएंगे, ठीक है। इसकी सॉल्व ले सकते हैं आप, और ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।